बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुर भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो वहाँ पर टीएमसी सरकार है किस तरीके से अब ढीली पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जो अब रैलियाँ करनी चाहिए थी वो अब सुलझाने में लगी। अपने परिवार के जो मसले हैं उनको, अपनी टीएमसी के मसलों को और परिवार के मसलों को, वहीं जो रुचिरा जो हैं उनकी जो बहू हैं वो आज फंसती हुई नजर आई। सीबीआई उनके घर पर छापेमारी करने आई और पूछताछ करी 1.5 घंटे। क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी को अब कलमा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वो हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी की आस्था किसी एक विशेष मज़हब में कुछ ज़्यादा ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब कलमे पढ़ने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हमारे देश में हो चुका है, ये पूरी तरीके से एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में काउंट होने लगी है। उसी तरीके से टीएमसी का भी हाल करीब करीब वैसा ही होने लगा है। अब आप देखिए कि इनके खुद के घरों में कलेश पड़े हुए हैं, तो ये टीएमसी की पार्टी को चलाएंगे कैसे? इनके घर में इनके भतीजे के पास, भाई भतीजावाद अभी भी चल रहा है, भतीजे के पास सीबीआई जाती है, इंक्वायरी करने के लिए जाती है। आप 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच के कौन सा कलमा उसके कान में फूंकती हैं, जो उसके बाद आती है सीबीआई 2 मिनट बाद? आपने जाकर के सीबीआई से ऐसी कौन सी सेटिंग लगा रखी है कि कोयले घोटाले में आए आपके भतीजे के नाम पे, अभिषेक बनर्जी के नाम पे अगर सीबीआई पहुँचती है वहाँ पे, तो आपको क्यों दिक्कत है? अगर उनकी बीवी रुजैरा वहाँ पे फंस रही है किसी घोटाले में, तो आपको क्या दिक्कत है? बतौर आप सीएम एक स्टेट की हैं या केवल ही अपने घर की हैं? अगर आपको अपना घर ही बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस को बंद करके केवल अपनी एक पार्टी बना करके घर के सेफगार्ड करने के लिए शुरू कर दें। रह गई बात वहाँ पे जितना भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चाहिए था या रैलियाँ वगैरह निकालनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें बंद हो रखी हैं। कारण क्या है? टीएमसी बहुत अच्छे से जानती है कि उसको कहाँ से कैसे वोट निकालने हैं। सिटी से वोट निकालना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि सिटी में तो ज़्यादातर समझदार लोग रहते हैं और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि टीएमसी ने कोरोना टाइम में किस तरीके से लोगों की फजीहत करी थी। जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी समय टीएमसी ने सबसे ज़्यादा लोगों से हाथ छुड़ाया, पीछा छुड़ाया था। और रह गई बात गाँव खेड़े इलाके की, तो गाँव खेड़े के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे टीएमसी की गुंडागर्दी बहुत चर्चित रही है। हम सब जानते हैं इस बात को कि टीएमसी वहाँ पे गुंडागर्दी करके चौराहे नुक्कड़ों पे छोटे छोटे क्लब खोल के किस तरीके से लोगों को डरा धमका करके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वहाँ के आम जनता, आम नागरिक, आम बंदे जो वहाँ पे रह रहे हैं गाँव खेड़ों में भी, अगर वो सब जागरूक हो चुके होंगे तो टीएमसी का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, चाहे वो उसके बाद रैलियाँ निकाले या ना निकाले। हमने ऐसा भी देखा कि जो टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं ने उन्हें किस तरीके से, किस बर्बरता से मार दिया था। वहाँ पर कई सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमने वीडियोस में भी देखा और जेपी नड्डा जी की रैली तक में जो है पत्थरबाजी कर दी जाती है। देखिए, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान जितने भी बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ठूस ठूस के भरे रखे हैं ना, वो सारे टीएमसी के अंदर अब कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक ही स्टेट के अंदर 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, कांग्रेस भी लड़ती है, बीजेपी भी लड़ती है। मान के चलिए, आपने कभी देखा नहीं होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले मरवा रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस वाले मरवा रहे हैं। ये सारा खेल केवल बंगाल में ही चलता है। उसका कारण सबसे ज़्यादा बड़ा यही है कि टीएमसी की पूरी पार्टी एक विशेष तबके को आगे बढ़ाने के चक्कर में और घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर नागरिकता दिलाने के पीछे जो पड़ी हुई है, जो पागलपन इन लोगों का चरम सीमा पे आ गया है, अब वही पागलपन है जो इन लोगों को वैसी बनने पे मजबूर कर दे रहा है। आप देखिए कि किसी एक कार्यकर्ता के घर में जाकर के उसकी प्रेग्नेंट बीवी को मारना या उसके पति को मारना, क्या ये किसी तरीके का दोगलापन नहीं है? हम यही सब चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होती है, यही सब चीज़ें देखते हैं काफ़ी इस्लामिक स्टेट्स में हिंदुओं के साथ होती है, और यही चीज़ें हम देखते हैं बांग्लादेश में भी होती है। आज वहाँ पे हिंदुओं की गिनती घट करके मुश्किल से 1% रह गई है, और वही काम ये लोग अब यहाँ करने लगे। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल को पूरा का पूरा बांग्लादेश बनाने के चक्कर में, क्या वहाँ पे एक नया मिनी पाकिस्तान खोलने का मकसद ममता बनर्जी का है? अगर वो इसी मकसद के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं तो मैं नहीं कह सकता ये बात कि बंगाल का कहीं से कहीं तक कोई डेवलपमेंट, कोई विकास ये कर पाएंगी। हाँ जी, हमने ऐसा भी देखा कि बीजेपी की रैली के बाद, मोदी जी की रैली के बाद वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं रैली खत्म होने के बाद, और वहाँ पर गंगा जल छिड़का जाता है और बोला जाता है कि ये जो ज़मीन है मोदी जी के आने से दूषित हो गई, इस तरीके की बयानबाजी, और वहाँ पर गंगा जल छिड़क के एक तरीके से अपनी तरफ अटेंशन सीख करना उनका मकसद होता है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मोदी जी के जाने के बाद आप गंगा जल छिड़कें, चाहे वहाँ पे इफ्तार पार्टी रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंगाल ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता ये बात अच्छे से जानती है कि राम नाम किसको भाया और राम नाम किसको लुभाया। अगर ये इस तरीके की हरकतें करके ये समझेंगी कि लोगों को लगेगा कि मोदी जी के नाम से जगह दूषित हो गई है, तो टीएमसी में जब ममता बनर्जी सीएम बनी हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो पूरा कलमा पढ़ा था रसूल का, वो क्या था? अगर आपकी टीएमसी की पार्टी एक विशेष तबके को ही ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके बाद गंगा जल का दिखावा करने के लिए आपका एक ही मकसद हो सकता है, वो है पॉलिटिकल एजेंडा फिट करना। अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से मोदी जी की छवि खराब हो जाएगी और लोग आपकी तरफ प्रभावित हो जाएंगे, तो भैया आप इतने कलमे पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने राम नाम पे अपनी इतनी तीखी प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा दी है कि लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मोदी क्या है और ममता बनर्जी क्या है। आप एक बार को जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके साथ जाके खड़ी हो सकती हैं, उनके लिए आपके दिल में बड़ी इज्जत आ सकती है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश का नाम, देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पे साफ कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने कॉरिडोर संभाले हैं। उसके बावजूद भी जब आप देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आकर के उनके साथ खड़ा होता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, रशिया का प्रेसिडेंट आता है वो गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन हमारे देश के ये पुंछल्ले गद्दार ऐसे लोग जो राजनीति में घुसे हुए हैं और हमारे देश की राजनीति को पूरी तरीके से सड़ाना चाहते हैं, इन लोगों के ये सब हरकतें साफ बता देती है कि इनके मंसूबे हमारे देश की प्रगति के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि उसके टुकड़े कर सकें और अपना अलग अलग राज्य स्थापित कर सकें। हाँ जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या वहाँ पर कमल खिलेगा? क्या सच्ची में लोग बदलाव चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा इतने समय से किस तरीके से वहाँ पर जो भी टीएमसी के खिलाफ कुछ बोलता था उनको मरवा दिया जाता था, लेकिन अब वहाँ के जो मुसलमान तबका है वो भी अब कहीं ना कहीं भाजपा को वोट करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है इस बार आपको, क्या गुंडागर्दी ही एक वजह थी जो अब टीएमसी इस बार जाने वाली है? क्या लगता है आपको किस तरीके से? देखिए, टीएमसी के जाने का सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी खुद रहेंगी। आप देखिए, आपने वहाँ पे राजनीति करके मुसलमानों को खूब हवा दी, आपने उनको खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन आपने उनके व्यक्तिगत सुधार के ऊपर कोई काम नहीं करा। मुसलमान आज हमारे देश का इतना समझदार तो हो गया है कि वो जानता है कि कौन सी पार्टी उसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रही है और कौन सी पार्टी वाकई में डेवलपमेंट की बात कर रही है। अगर इनको उसमें टीएमसी ने उनमें सुधार करा होता, उनके एक हाथ में कुरान रखी होती और दूसरे हाथ में लैपटॉप रखा होता, उनका कोई डेवलपमेंट किया होता, उनको आगे बढ़ाया होता, उनको समझदार इंसान बनाया होता कि वो आज आईटी सेक्टर में हमारे मुसलमान भाई भी कंधे से कंधा मिला के खड़े होते बंगाल के, तब हम कह सकते थे कि हाँ, बंगाल में सीएम ममता बनर्जी जी ने मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। ना ही बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इतने सालों से, ना ही वहाँ का आईटी हेड कोई बना हुआ है, ना कोई हब बना हुआ है, ना कोई स्टूडेंट्स वगैरह का हब बना होना चाहिए था, कुछ भी नहीं बना रखा इन्होंने। अगर इन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ बनानी नहीं है, कोई डेवलपमेंट करना ही नहीं है, तो इनको चीफ मिनिस्टर की गद्दी देने से अच्छा किसी भिखारी को दे दिया जाए, कम से कम वो अपना तो फ़ायदा करेगा, अपने जैसों का फ़ायदा करेगा। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जो तानाशाही मचा के रखी हुई है, जिस तरीके की गुंडागर्दी इन्होंने चला के रखी है, हमें नहीं लगता है कि अब ये फिट हैं सीएम के पद के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर।